हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों यानी कलर्स यानी रंगों के बारे में। तो चलिए चलते हैं उसकी परिभाषा की ओर। वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश किरणों के द्वारा हमें कोई भी रंग दिखाई देता है। किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो वो रेटिना पर जाकर केंद्रित हो जाता है। रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कोन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं जो चेतन हो जाती हैं। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। इसी से रंग की अनुभूति होती है। चलिए देखते हैं अब उन प्रश्नों की ओर जो इस परिभाषा से निकल कर आए हैं, जैसे कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है, और दूसरा कौन सी सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं प्रकाश के आंखों में पड़ने पर, तो वो है रोड्स तथा कोन्स। चलिए चलते हैं अब रंगों के प्रकार की ओर। यहाँ पर रंग 3 प्रकार के होते हैं तथा चौथे जो हैं वो पूरक या विरोधी रंग भी रंगों के प्रकार में ही माने जाते हैं। सर्वप्रथम रंगों के प्रकार प्राथमिक रंग जो है वो है लाल, पीला, नीला। उसके बाद द्वितीयक रंग, जो कि प्राथमिक रंगतों को मिलाने पर जो रंगतें हमें प्राप्त होती हैं वो द्वितीयक रंग कहलाती हैं। जैसे लाल पीला मिलाकर नारंगी बनता है, लाल और नीला मिलाकर बैंगनी बनता है, नीला तथा पीला मिलाकर हरा बनता है। उसी तरह द्वितीयक रंगतें मिलाने पर हमें तृतीयक रंगतें प्राप्त होती हैं, ट्रिटरी कलर्स। नारंगी और हरा मिलाकर सिर्टन, नारंगी और बैंगनी मिलाकर रसैट, हरा और बैंगनी मिलाकर ऑलिव रंग हमें प्राप्त होता है, जो कि तृतीयक रंगतें हैं। उसके बाद आती हैं विरोधी रंग। वर्ण चक्र में एक दूसरे के सामने वाली रंगतें एक दूसरे की पूरक या विरोधी रंगतें कहलाती हैं। चलिए चलते हैं अब रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की ओर। इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी इफेक्ट्स ऑफ कलर। तो नीला रंग हमें निराशा तथा विशालता का प्रभाव उत्पन्न करता है। बैंगनी रंग राष्ट्रीय प्रेम, हरा रंग हरियाली या प्रसन्नता, लाल रंग क्रोध, कामुकता, उत्तेजना। वहीं श्वेत रंग, श्वेत यानी सफेद, शांति, शोक या प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करता है। वहीं काला या गहरा रंग जो है शोक, अंधकार या गहराई का प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए अब देखते हैं उष्ण एवं शीत वर्णों के प्रभाव। उष्ण रंग अग्रगामी होते हैं। उष्ण रंगों को देखने से हमारी दृष्टि थकान अनुभव करती है, और ये रंग जो है प्रसन्नता का वातावरण देते हैं। जैसे लाल, पीला, नारंगी या इस फैमिली के कलर जो हैं वो उष्ण रंग है। उसके बाद आते हैं शीतल रंग। शीतल रंग यानी ठंडे रंग। शीतल रंग आंखों को ठंडक प्रदान करते हैं। शीतल रंग गंभीर शांत वातावरण को प्रस्तुत करते हैं, जैसे नीला, हरा जो है शीतल रंग है। देखते हैं वर्ण के गुण यानी वैल्यूज ऑफ कलर्स के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं। वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं, रंगत, मान, सघनता। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि वर्ण के कितने गुण होते हैं, तो वर्ण के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान, सघनता। रंग की प्रकृति को रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, कालापन, हरापन, नीलापन एक्सेट्रा। अब देखिए मान रंगत में हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक होता है। मान क्या होता है? रंगत में हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक होता है। जैसे श्वेत रंग का मान सबसे अधिक होता है, और काले रंग का सबसे कम। दोस्तों रंग की शुद्धता तथा चमक का परिचय सघनता से होता है। जैसे शुद्ध पीला, चमकदार पीला, धुंधला पीला आदि, यानी कि एक ही रंग की अलग अलग शेड्स जो है सघनता कहलाती है। चलिए अब अगला देखते हैं वर्ण प्रभाव यानी कलर इफेक्ट्स। एक रंग को अधिक समय तक देखने से उसके चारों ओर पूरक रंग की आभा दिखाई देने लगती है। जैसा कि आप सभी ने प्रभाववाद के बारे में तो पढ़ा ही होगा।
उसमें उन्होंने कुछ इसी तरह के जो है प्रयोग किए थे और यह काफी आगे तक भी चला। वर्ण नियोजन, कलर कॉम्पोजिशन, चित्र में विशेष प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए विविध रंगों का सामंजस्य वर्ण नियोजन कहलाता है। देखते हैं वर्ण शून्यता के बारे में। जहां पर केवल श्वेत एवं श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया जाता है उसे वर्ण शून्यता कहते हैं, क्योंकि श्वेत एवं श्याम कलरलेस कलर कहे जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही श्वेत और श्याम है। जिनका दूसरा पॉइंट, एक वर्ण योजना यानी मोनोक्रोमेटिक, जहां एक ही वर्ण से यानी एक ही रंग से विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का नियोजन किया जाता है, वहां एक वर्गीय योजना कहलाती है। जैसे लाल, हल्का लाल, गहरा लाल, इनसे बना एक चित्र वो एक वर्ण योजना यानी मोनोक्रोम कहलाता है। नंबर 3, बहुवर्णीय योजना पॉलीक्रोमेटिक। इस योजना के अंतर्गत कई वर्णों का नियोजन कलाकार वर्ण चक्र के आधार पर संतुलन एवं सामंजस्य का ध्यान रखते हुए करता है। नंबर 4, संगति, समीपस्थ वर्ण संगति, रिलेटेड कलर्स हार्मनी। इसमें कलाकार वर्ण चक्र आसपास की एवं एक ही परिवार की रंगतों को प्रयुक्त करता है। जैसे नारंगी, पीला, लाल, ये सभी एक ही रंग के, एक ही फैमिली के कलर हैं। इसके बाद आती है पूरक रंग योजना, जो मैं अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुकी हूँ, ऑपोजिट कलर्स यानी पूरक रंग योजना। चलिए अगला है वर्णिका भंग एवं आधुनिक वर्ण निर्धारण, वर्णिका भंग एंड मॉडर्न कलर कॉम्पोजिशन। भारतीय चित्र षडंग में वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्रों में रंगों की यथासंभव मिलीजुली भंगिमा ही वर्णिका भंग है। अलग अलग वस्तुओं में रंगों के माध्यम से ही आकृतियों की विविधता दर्शाई जा सकती है। रंगों के माध्यम से ही चित्र के स्वभाव वातावरण का ज्ञान होता है। यही कारण है कि चित्र का वर्ण नियोजन करते हुए कलाकार या तो बाह्य यथार्थ के समान रंग लगाता है या प्रतीकात्मक सादृश्य के आधार पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं नेट के क्वेश्चन पेपर से, जो आपके सामने रखे हैं इस प्रकार, जो रंग से रिलेटेड है। ये जो है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए हैं मैंने। जुलाई 2016, क्वेश्चन नंबर 1, 2 रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है। सही आंसर है इसका दुरंगा यानी ड्यूटोन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जो है जुलाई 2016 के क्वेश्चन पेपर से है। सफेद या काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग यानी टिंट। सफेद या काला आभा रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रंग के गुण धर्म, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है वीडियो में शुरुआत में। तो रंग के गुण धर्म है रंगत यानी ह्यू, मान यानी वैल्यू, सघनता यानी इंटेंसिटी। ये तीनों जो है रंगत के गुण धर्म हैं। रंग, तृतीयक रंग कितने हैं? तो तृतीयक रंग जो है वो 6 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रंगों के विकास का सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले जो है खनिज रंगों की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद वनस्पति रंगों की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद सिंथेटिक रंग, और लास्ट में अब ऑप्टिकल रंगों की जो है उत्पत्ति हुई, विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जुलाई 2014 के क्वेश्चन पेपर से लिया है। 4 रंग प्रक्रिया में प्रभाव का सही क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अधिकतर दिसंबर में जरूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, दिसंबर के एग्जाम में। 4 रंग प्रक्रिया। तो दोस्तों ये 4 रंग प्रक्रिया है, इतना ध्यान रखना। 4 रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का सही क्रम, रंग के प्रभाव का सही क्रम। तो सबसे पहले आता है पीला, उसके बाद सियान, उसके बाद मैजेंटा, उसके बाद काला। पीला, सियान, मैजेंटा, काला, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी दिसंबर 2014 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। आधुनिक मुद्रण यानी मॉडर्न प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में रंग योजना का सही क्रम।
आधुनिक मुद्रण में रंग योजना का सही क्रम है सबसे पहले सियान, मैजेंटा, पीला, काला। सियान, मैजेंटा, पीला, काला। इनके ऑप्शन देखने पर ये एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, बट ये क्वेश्चन अलग अलग है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह से है, जो कि दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंग के सही क्रम का चयन। तो यहाँ सामान्य व्यवहार की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले सियान, उसके बाद मैजेंटा, फिर पीला और फिर लास्ट में काला। तो एक ही जैसे ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन, पर आपको हमेशा ध्यान रखना है उनके मेन पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।